जय हिंद। देखिए, आज का जो हमारा वीडियो है वो कमी और वृद्धि को है। तो कमी वृद्धि का मतलब ये है कि जैसे कि आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है कि किसी व्यक्ति या पेड़ की या ऊंचाई में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसकी कमी में कितना क्या करें कि वो यथावत रहे। ऐसे प्रश्न कि किसी चीनी की वृद्धि में 10% की वृद्धि की जाती है, तो उसके खपत मतलब उपयोग में, और खपत में कितना कमी कर ले कि खर्च यथावत रहे। ये ऐसे प्रश्न रहेंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि सर ये एक्चुअली में काम कहाँ आता है। कमी वृद्धि का मतलब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा कि यदि आपको मार्केट के लिए पहुंचाया है और आपको 20 रुपये ही दिए हैं, आपसे कहा भाई साहब इस 20 रुपये में लेके आ जाना, तो कि ठीक है भैया, घर है, वहाँ पे गए तो उनने देखा कि भाव तो बढ़ चुका है, तो उनने कहा यार अब क्या करना पड़ेगा भैया, पहले 20 रुपये किलो आता था पर वो अब नहीं आ पा रहा है, तो कि यार घर वाले ने तो 20 ही दिए, इससे ज़्यादा तो है नहीं मेरे पास। तो आप क्या करेंगे कि एक काम करो, जितना आ रहा है 20 में उतना कर दो। तो उनने क्या, 800 ग्राम आएगा। कितना ग्राम आएगा? 800 ग्राम आ जाएगा। तो उसने 200 ग्राम कम हो गए। घर वाले ने पूछे क्यों, तेरे से 1 किलो का बोला था, 800 ग्राम लेके आए। कि भाव बढ़ गया था, भाव बढ़ गया था, इसलिए मुझे कमी करनी पड़ी। क्या कमी करी? देखिए 200 ग्राम की कमी कर दी। बोलो समझ में आ गया क्या? हाँ, ये बात तो सही है। अब दूसरी बार आप मार्केट गए, फिर घर वाले ने की क्या, एक काम कर, अब 800 रुपये जो 800 ग्राम है, सॉरी 800 ग्राम है, वो 20 रुपये का आएगा। तो एक काम कर, तू 2, 4, 5 रुपये और ज़्यादा ले जा। तो जब देख के गया कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप तो 20 ले आओ, मैं तो 800 ग्राम लूँगा। वापस गया, बोला भैया वो 800 ग्राम दे दीजिए। कि नहीं, अब भाव कम हो गया है। अच्छा, कम हो गया है, तो उसने 20 किलो मतलब 20 रुपये में 1 किलो दे दिया वापस। अब देखो वृद्धि हो चुकी है, पर हमें चीज़ तो इतनी लानी है। तो प्रश्न ऐसे हैं कि आपको किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं करना है। वृद्धि या कमी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आज करेंगे, और आज के वीडियो में पूरा ही क्लियर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कोई फार्मूलेशन नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट से आपको करना होगा। बोलो क्लियर? क्या कि ठीक है। तो चलिएगा हम प्रश्न पर लेके चलते हैं आपको। कमी वृद्धि के प्रश्न कैसे रहेंगे, चलेगा। जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 10% अधिक है, बस आपको इस प्रश्न में लिखना क्या है, क्या दिया है, 10% अधिक है, तो कितनी कमी करें। प्रश्न रहेगा कितनी कमी करें। देखिए प्रश्न आप पढ़ रहे हैं कि कितनी कमी करें, या बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है। देखिए कम है ज़्यादा, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको पहली प्रश्न देखना है, जैसे बोला ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 10% अधिक है, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है। ये ऐसा प्रश्न जब भी पूछे तो कुछ भी नहीं करना, अधिक ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं करना। यहाँ अधिक है तो यहाँ कम आएगा। यदि यहां पर मैंने लिख दिया, यदि यहां कम है तो ज्यादा आएगा, और ज्यादा है तो कम आएगा, वृद्धि है तो कमी, अर्थात बैलेंस करना आपको कंडीशन में। बोलो क्लियर है? क्या क्या ठीक है सर। अब 10% है तो इसको हम भिन्न का वाला रूप लिखेंगे। 10% का मतलब 10/100। क्या क्या लिख दिया? क्या क्या बिल्कुल सर। 10/100 का मतलब होता भैया 1/10। कितना हो चुका है? 1/10। ये क्या है पता है? ये है अधिक। क्या है ये? अधिक। तो कम क्या करेंगे? तो कम के लिए एक फार्मूला बताऊंगा। जब भी कम करना हो तो x/x + y। तो ये क्या आ गया सर? आपने कहा था फार्मूला लगेगा, नहीं लगेगा, पर समझ लीजिएगा। x/x + y का मतलब है ये अंश है x, है ना, और y क्या है? y है हर। जैसे कोई सी भिन्न है x/y, इस भिन्न का रूप में रहेगा, ये रहेगा आपका अंश, ठीक है, और ये रहेगा हर। बोलो क्लियर? तो हम क्या करेंगे, यदि कम करना हो, कमी करना हो, तो क्या करेंगे, अंश वैसा का वैसा, और वापस अंश और हर को जोड़ देंगे x + y। यदि ये कब का है, कम करना हो, ज्यादा करना हो तो अपोजिट रहेगा, x/x - y। ठीक, बस x। अब ये 1 ये अंश है, ये हर है। कम करना है तो क्या हो जाएगा, 1, 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11। तो मतलब अपने को कमी करनी पड़ेगी 1/10। यदि अधिक है तो कमी करनी पड़ेगी 1/11 की। तो अब प्रतिशत में बदलना है क्या के सर? प्रतिशत मतलब गुणे में कर देंगे 100। बोलो क्लियर? बस आंसर आ गया 100/11। भाग लगा दो भाई साहब। 11 नाम ऐसे लिखेंगे, 11 नाम 99 और बच गया 1, तो 9 सही 1/11% की कमी करनी होगी। कितना कम है वो? 9 सही 1/11%। तो देखिएगा आप राइट आंसर देख लीजिएगा। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, तो इसका है डी, इसका राइट आंसर। बोलो क्लियर? इस तरीके से आपको प्रश्न करना, वेरी सिंपल। चलेगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, राम की आय। क्वेश्चन क्या दिया है स्क्रीन पर देखिए, राम की आय मोहन की आय से 20% कम है। आगे तो पढ़ना ही नहीं है, बस इतना पढ़ना है, 20% कम। ये लिख दिया भाई साहब मैंने कम। 20%, 20 से 5 100,
अर्थात 1/5 कम है। देखिएगा, ध्यान समझना। तो आपको क्या करना पड़े, कम है तो ज्यादा करना है, और ज्यादा है तो कम करना है। ये तो कम दिया है, अब आपको अधिक करना है, तो अधिक के लिए मैंने क्या कहा था, देखिए ज्यादा के लिए घटाना पड़ेगा। ये तो कम है 1/5, तो हम क्या करेंगे, एक तो वैसा का वैसे 5 में से 1 गया तो 4, ये क्या हो गया, अधिक। ध्यान समझना, ये कम था और ये क्या हो गया, अधिक। सूझ पड़ गई। क्या करना है, जोड़ना कब है, जब कम करना हो। और फिर भी भूल गए कि सर हम भूल जाते कई बार, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता देता हूं। 1/5 और 1/4 में देखिएगा, ध्यान समझना, 1/4 और 1/5 इन दोनों में कम कौन है, कम 1/5 है, क्योंकि यदि अंश समान है तो जिसका हर बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है। जैसे मैंने कहा 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 में बड़ा कौन, तो आप क्या लिखेंगे सर 1/2, छोटा कौन 1/5। तो आपसे क्या पूछा, कम कौन है 1/5, ज्यादा कौन है 1/4। गलती से आपने जोड़ भी दिया, भूल गए आप, 5 और 1 6 कर दिया 1/6, तो ये तो कम था और ये और कम हो गया, तो घोर अन्याय हो गया ना, कमी पे और कमी नहीं आई, कहीं समझ। तो आपको ध्यान रखना, कम है तो ज्यादा करना, ज्यादा है तो कम करना, बैलेंस करना है क्वेश्चन को, बस आंसर आ जाएगा। बस आ गया आंसर, 1/4 इसका उत्तर है। क्या सर ये तो है ही नहीं 4 ऑप्शन में, भैया प्रतिशत में बदलिएगा। 20% को 1/5 लिखा तो भैया 1/4 को प्रतिशत लिख दीजिएगा, गुणा 100 कर दो, 4 दूनी 8, 2 बज गया 4 5 25% की वृद्धि करनी होगी। तो आंसर क्या आ गया भाई साहब, 25% अधिक है। बोलो क्लियर है, चलेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन है ए का वेतन बी से 50% कम है। देखिएगा 50% कम है, बस आपको एक लाइन पर ध्यान देना है। 4 ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, पहले आप करके देखा करो। जैसे वीडियो दिखे पहले वीडियो को पॉज कर दिया, पहले स्वयं करके देखे। 50% कम है तो सबसे पहले इसको भिन्न में लिखो, तो 50/100, तो क्या सर हमने लिख दिया इसको 1/2। तो ये क्या है, कम। क्या करना है, ज्यादा। तो क्या सर ज्यादा, ये तो कम है। अब गलती से आपने लिख दिया या तो 1/3, क्या करेंगे, या तो आप जोड़ेंगे 1 और 2 3 हो जाए, पर 1/3 यदि मैं इसको लिखता हूं तो ये तो कम है, तो ये तो और भी कम हो गया। क्या नहीं सर, तो फिर क्या करोगे आप, 1/1 तो वैसा 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1, और इंटू क्या कर देंगे 100, 1 का भाग लगाएंगे तो क्या जाएगा, राइट आंसर 100%। क्या है इसका सही आंसर 4 ऑप्शन में से, राइट आंसर। बिल्कुल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें ज्यादातर बच्चों ने गलती कर दिया होगा, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा 50, तो इसका राइट आंसर हो चुका डी, इसका 100% राइट आंसर है। इसी से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे ताकि आपका क्लियर हो। 25% अधिक, इसका मतलब क्या, 25% अधिक है, तो सबसे पहले 25 × 100 1/4, 1/4 क्या है पता है, अधिक है। बोलो क्लियर। अब यहां पर भिन्न सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए कि भिन्न किस रूप में लिखते हैं, तो भिन्न वाला वीडियो देख लो, नहीं आ रहा है तो पहले भिन्न वाला वीडियो देख लो। 25 × 100 1/4 अधिक है, क्या करना है, कम, इससे कम लेना है, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 1/5 क्या हो जाएगा भाई साहब, कम। क्या करना है, देखिएगा प्रतिशत, 5 दूनी 10, आंसर क्या आ गया 25% कम करना होगा। यदि 25% की वृद्धि है तो आपको 20% कम करना होगा। इसका मतलब समझ पा रहे, 50% कम है तो आपको उस राशि को 100% बढ़ाना होगा। बोलो क्लियर। यहां कम ज्यादा का कॉन्सेप्ट आपको बेहतर तरीके से समझ आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे दिया है कि भाई साहब एक कमलू का वेतन अमलू के वेतन से 50% अधिक है। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या देखना, 50% क्या दिया है, अधिक। भाई साहब अधिक मतलब 1/2, क्योंकि अभी दिया 50% का मतलब 1/2, क्या दिया है, अधिक है। भैया अधिक है तो कम करना है, कम क्या हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, ये कम हो जाएगा, कम। बस ये आंसर आ गया। क्या सर ये तो आंसर, प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत अर्थात गुणे में 100 काट देंगे तो 33 सही 1/3%, इसका राइट आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर आ रहा होगा, चलिएगा। अगला क्वेश्चन है भाई साहब, नेक्स्ट आपसे बोला है ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम, कुछ नहीं करना। 25% क्या दिया है, कम दिया है। क्या के सर, अरे कम 25 × 100 1/4 कम है, क्या करना है, ज्यादा। ज्यादा के लिए देखिए कम ये है, एक कम कर देंगे कितना जाएगा 1/3, और 1/3 का मतलब क्या होता है 33 सही 1/3%, इसका राइट आंसर जाएगा। बोलो क्लियर है। अगला क्वेश्चन है आपका कि पेट्रोल के मूल्य में 10% की कमी की जाती है, 10% की कमी की जाती है। देखिए प्रश्न काफी बड़ा चौड़ा सा आएगा, बोलेगा आपसे
आपसे कि देख के डरा देगा वो कि पेट्रोल के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक उपभोक्ता के पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी जिससे पेट्रोल पर खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। पर आपको क्या देखना, कमी वृद्धि वाला प्रश्न है और कमी दी है। कमी मतलब आपको पता है, कमी मतलब 1/10 कि 10% मतलब अब 1/10, अभी याद हो जाना चाहिए। कमी दी है, अब क्या करना पड़ेगा, कमी है तो ज्यादा करना होगा। ज्यादा कब होगा, 10, अब एक वैसा का वैसे ही 10 में से 1 गया 9, मतलब कम है ना। यदि यहाँ ज्यादा की बात आई है तो वो इससे कम आएगा, इससे कम नहीं तो आप अपोजिट कर लो, क्या 10 है तो यहाँ 11 कर दे, है ना। तो ये ध्यान रखिए, क्योंकि भिन्न है, यदि उसका हर बड़ा है, उसका हर बड़ा है, भिन्न में अंश समान है और हर बड़ा है तो वो छोटी भिन्न है और हर बड़ा है तो वो बड़ी भिन्न, कब, जब अंश बराबर हो। ये विषय ध्यान रखें, ठीक। तो भैया 1/9 यहाँ ज्यादा, बस ये आंसर हो गया। सर ये तो है ही नहीं आंसर, भैया इसको प्रतिशत में बदल दो तो 100/9। प्रतिशत मतलब क्या करते हैं आपको पता है, गुणे में शो करते हैं। तो भैया काटा इसको तो क्या हो चुका, 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9 और 1 बच गया। 11 सही 1/9% इसका राइट आंसर है। बोलो क्लियर है। चलिए 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, 11 सही 1/9, 12 सही 1/3, 10 सही, तो पहला इसका राइट आंसर हो गया। बोलो क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया, काफी बढ़िया और देखने में ऐसा लग रहा है जैसे डरा ही देगा प्रश्न। बस आपको तो क्या देखना है, 15% की वृद्धि। आप पढ़ के देख लीजिएगा, स्क्रीन पर लिखा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि हो जाने पर किसी उपभोक्ता के द्वारा उस वस्तु पर किए जाने वाले व्यय पर कितना खर्च करने के लिए उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी हो। मैंने इन प्रश्नों को अभी तक जीवन में नहीं पढ़ा, पर आप बोल रहे हो तो इसलिए पढ़ के बता रहा हूं। बस ऊपर देखता हूं 15% की वृद्धि है, बस, बाकी तो पढ़ना ही नहीं है, बाकी तो पढ़ना नहीं है। पर आप पहले पढ़ लो, क्योंकि अपन पढ़ेंगे नहीं, सड़ने की तो मैं भी नहीं पढ़ूं, ठीक है। आप पढ़ लो एक एक बार तो आप पढ़ लो, ठीक है, पर बाद में मत पढ़ना, ठीक। आगे अच्छा 15% की वृद्धि है, अब वृद्धि है, अब सर अभी तक तो कट रहा था, अब प्रश्न ऐसा आ जाता है जो कभी कभी कटता नहीं है। पहले तो इसको भिन्न में बदलो, 15/100, ये बात क्लियर है। 5 से काट देते हैं, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3/20। पता है ये वृद्धि है, आपको क्या करना पड़ेगा, कमी। अरे कमी के लिए जोड़ते हैं, क्या करते हैं, 3 तो भाई साहब वैसा का वैसा, ठीक। वो 20 और 3 कितने हो गए, 23। क्या सर ये कैसे हो गए, अरे अभी घटा रहे थे 10 और 1 11 ऐसे तो कर रहे थे, अब ऊपर 3 है 20, बस आंसर 3/20। अच्छा सर ये तो आंसर ही नहीं, अरे भैया तो क्या करेंगे हम, गुणा में क्या कर देंगे 100, तो क्या हो जाएगा 300/23। अब देखो 23 किस ऑप्शन में है, आपको दिए गए हैं 15 सही 13 सही और देखो 13 सही 1/23, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर ये कैसे आया, 23 का भाग लगाएंगे आप, पता है ऐसे 23 का भाग लगाए, 23 एकम 23, 23 एकम 23, कितना बचा 7 बच गया, कितने हो गए 70, कहाँ हो गए, मन ही मन में हो गए हैं, ठीक है, ऐसे आपको याद रखें। 23 एकम 23, ये 30 बच गए, 7 70, 23 तिया 69, 23 तिया 69, फिर 1 बच गया। अरे जो बच जाता है उसको माथे पर लिखते हैं, आपको पता है माथे बच जाता है, जो छोटे छोटा बहन भाई देखे ना आपने, जो छोटे छोटा तो उसको माथे पर बिठा के रखते हैं, उससे कोई कुछ नहीं कहता है। आप भले ही गलती उसकी हो, पत्थर भले उसने पहले मारा होगा, आपको काट खाया होगा भले वो, पर फिर भी मम्मी पापा आपकी नहीं सुनते, किसकी सुनते, वो तो छोटे, पर तू तो समझदार है, डांटते किसको, उसको माथे पर ही बिठा के रखते हैं। इसलिए ध्यान रखना, जो बच जाता है उसको कहां बिठाना है, माथे पर। अब आपको ध्यान रखना है, ये मिश्र भिन्न बन जाएगा। बोलो क्लियर। चलेगा अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है आपका कि 40% घटा दी जाती, बस मुझे तो किसी से मतलब नहीं, इस प्रश्न को आप पढ़ लीजिएगा। 40% घटा दी जाती है, अरे घटा और सावन के हटा ये वाला प्रश्न नहीं है, अरे घटा का मतलब है कमी, कौन सा है 40 बटे क्या हो गया 100। भैया इसको पहले क्या करेंगे, पहले भिन्न में बदलेंगे, 20 दूनी 40 और 20 से 5 100, 2/5, 20 दूनी 4। अब 2/5 क्या है, कमी। अरे ये घटा क्या है, ये सावन की घटा नहीं है भाई साहब, ये घटा का मतलब है कमी। बोलो क्लियर। अब ये क्या दिया, कमी है, अब क्या करना है, ज्यादा, क्या करना है, ज्यादा। तो पता है ना, ज्यादा के लिए घटाते हैं, ज्यादा के लिए घटाते हैं और कम के लिए जोड़ते हैं। सर ये भी हमें याद नहीं रहता। देखिए किसी के पास कम है तो उसको दे दीजिएगा, किसी के पास कम है तो उसको दे दीजिएगा ताकि वो बराबर हो जाए, और किसी के पास ज्यादा है तो उससे ले लीजिएगा ताकि फिर भी बराबर हो जाए। ये ध्यान रखना है आपको। क्या करना, ज्यादा है, अरे ज्यादा करना है तो ले लीजिएगा। देखिएगा तो 2 वैसा का वैसे, 5 में से 2 ले लिए, कितने बच गए 3, बस ये ज्यादा हो गया। बोलो के लिए बस राइट आंसर। अब क्या करना है, इंटू 100,
कितना हो चुका 200/3। अरे 200/3 को क्या लिखेंगे, वही 3 छंकी 18, 3 छंकी 18, जो बच गया माथे पर लिखो। 66 सही 2/3% इसका राइट आंसर है। देखिएगा, बोलो क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो बताओ। अब आगे क्वेश्चन दिया 25% की कटौती गई, मैं स्क्रीन पर दे रहा हूं आपको। अब मैं बोलूंगा ज्यादा लिखूंगा कम। बोलो क्लियर, क्या बात कर रहे हो सर, बिल्कुल 25% की कटौती की गई। 25% का मतलब क्या हुआ, देखिएगा चलिए। 25% की कटौती की गई, 25% की कटौती। अरे कटौती, कटौती अपने को पता, कटौती मतलब कट गई, अर्थात कम हो गई। कटौती की गई मतलब कम। ऐसे प्रश्नों को समझना, कटौती ढूंढते फिर सर ने की थी कम, तो कम ज्यादा कटौती। अब 25 चुक 100 1/4 कम है, ज्यादा करना है तो 1/3। अब मैं नहीं बताऊंगा कैसा है 1/3, ये क्या है, ज्यादा है। और 1/3 का मतलब राइट आंसर क्या है, 33 सही 1/3। इसको सही कीजिएगा, 1/3 का मतलब है 33 सही 1/3%। बोलो क्लियर है, ये आंसर इसका राइट आंसर हो चुका भैया। ये 33 सही 1/3 अर्थात डी इसका राइट आंसर है। आगे दिया वरिष्ठ कर्मचारी दिया 20% कम हो गया, पूरा दिया। एक वरिष्ठ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण उद्योग में उत्पादन के 20% कम हो गया, ऐसा प्रश्न आपको दिया है। कार्य करने के घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो, बस आपको देखना 20% कम, 20% कम, बस ये विशेष ध्यान रख। देखिए कम 1/5, 20 से 5 100, 1/5 क्या है कम, क्या करना है ज्यादा। ज्यादा के लिए क्या होगा 1/4, 1/4 का मतलब क्या कर देंगे 4 दूनी 8, 25% क्या करना पड़ेगा वृद्धि। भाई साहब ये कम है तो ये वृद्धि करनी पड़ेगी, राइट आंसर है। बोलो क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। वही दिया 25% की वृद्धि की जाती है भाई साहब, 25%, 25 चुक 100 1/4 की वृद्धि। अरे भाई साहब कम करना है तो क्या होगा 1/5, ये वृद्धि, ये कम, कम 1/5, 1/5 का मतलब क्या हो चुका, अरे भाई साहब 20%। मैंने कहा बोलूंगा ज्यादा लिखूंगा कम। ऐसे ही आपको करना है, जब समझ में आ जाए तो माइंड में मनन ज्यादा होना चाहिए और पेन कम चलाइए। बोलो क्लियर, तब जाके वह कंपटीशन में कम टेम लगाएंगे, नहीं तो वहां टाइम ही टाइम लगेगा। ये विशेष ध्यान रखें। आगे देखते हैं 25%, आगे दिया 60% बढ़ गई, 60% बढ़ गई। भाई साहब फिर वही प्रश्न, 60% अरे बढ़ गई मतलब वृद्धि। 60/100 ये काट दो, 20 या 60, 20 से 500, ये 3/5, ये क्या हुआ, अरे ये वृद्धि हुई है। क्या करना है कमी। अरे कमी के लिए क्या करते 3, 5 और 3 कितने हो गए 8, 3/8। अब देखो भाई साहब 3/8, अच्छा कि सर दशमलव में भी दिया गया है तो 3/8 का मतलब क्या हुआ इंटू 100 कर देंगे। बोलो क्लियर है क्या, बोलो क्लियर। अच्छा इसको काट दो, इसको काट देंगे हम, क्या कर देंगे 4 दूनी 8, 4 5 20 और ये 4 दूनी 8, 25 या 75/2। क्या कि सर 75/2 तो कई ऑप्शन भी नहीं, कैसे कहा तक नजर नहीं आ रहा। तो भाई साहब 75/2 का मतलब 37.5% होता है कि नहीं, 37 दूनी 74 और ये हमारे राइट आंसर है। अब ये देखिएगा कुछ क्वेश्चंस आपको एक 60% तक, ये हमारे प्रतिशत वाले पूरे एक साथ इस वीडियो में कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक ऐसा टॉपिक आएगा जिसमें एक जैसे क्वेश्चन एक ट्रिक के साथ, एक कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो। ओके, जय हिंद, जय भारत।